हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान निपटारे के तरीके। पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको विभिन्न पार्ट्स में भागों में मैंने बांट दिया है, विभाजित कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का अर्थ क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता के क्या कारण है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का अर्थ देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों में किया जाता है। दो देशों के अंतर्गत जब व्यापार किया जाता है तो ऐसा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और चूंकि दोनों ही देशों में अलग अलग करेंसी चलन में होती है, अलग अलग मुद्रा प्रचलन में होती है, तो भुगतान की समस्या जन्म लेती है। और किस मुद्रा में भुगतान किया जाए, किस देश की करेंसी में भुगतान किया जाए, यह एक सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का यहाँ पर हम देखते हैं ये समस्या क्यों क्रिएट हुई है या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान से क्या तात्पर्य है इससे। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता क्यों हुई है, क्योंकि विभिन्न देशों में अलग अलग मुद्राएं चलन में होती है, इसीलिए उन मुद्राओं की परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो किस मुद्रा में भुगतान किया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का अभिप्राय दो या दो से अधिक देशों के बीच मूल्य हस्तांतरण की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी एक देश के निवासी किसी दूसरे देश के निवासियों के आर्थिक दायित्वों का निपटारा करते हैं। तो इस प्रकार से जब दो देश के जो निवासी हैं आपसी लेन देनों का निपटारा जब करते हैं, कि जिस भी प्रकार से वो करे, या विधिग्राह्य मुद्रा हो या जिस देश की मुद्रा में वो इस प्रकार का भुगतान स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार से जिस भी मुद्रा में इस प्रकार के भुगतान का लेन देन किया जाता है, तो ये प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहलाती है। अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता के क्या कारण है और क्यों किए जाता है इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, तो इसके लिए हम देखते हैं इसके कारणों की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आयात निर्यातों का भुगतान किस प्रकार से किया जाए। एक देश जब आयात करता है तो उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाए, या किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता, अनुदान या आर्थिक हस्तांतरण, दीर्घकालीन और अल्पकालीन हस्तांतरण प्राप्त हुए हैं तो उनका भुगतान किस प्रकार से किया जाए, किन मुद्राओं के माध्यम से किया जाए। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले इसका कारण है दृश्य व्यापार एवं वस्तुओं का क्रय विक्रय। क्योंकि एक देश द्वारा विभिन्न देशों के मध्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य संपादित होता है, लेन देन का कार्य संपादित होता है, चाहे वे वस्तुएं उपभोग से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है या पूंजीगत वस्तुएं हैं। तो इन सभी के फलस्वरूप, दृश्य व्यापार के फलस्वरूप, वस्तुओं के क्रय विक्रय के फलस्वरूप मुद्रा का लेन देन किया जाता है। यदि कोई देश आयात करता है तो उन वस्तुओं के आयात के फलस्वरूप उसे मुद्रा के रूप में भुगतान करना होगा। यदि किसी देश ने निर्यात किया है वस्तुओं का तो उसे भुगतान के रूप में मुद्रा प्राप्त होगी। तो इसीलिए आयात और निर्यात की क्रिया के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, अदृश्य व्यापार। अदृश्य व्यापार क्या होता है? अदृश्य व्यापार से मतलब है सेवाओं का व्यापार। अदृश्य व्यापार में हम सम्मिलित करते हैं सेवाओं के व्यापार को। यदि किसी देश से सेवाओं का निर्यात किया जाता है, किसी भी प्रकार की सेवाएं एक देश द्वारा दूसरे देश में प्रदान की जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे उन सेवाओं के बदले में जो भी राशि प्राप्त होगी उन सबको विदेशी भुगतान के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। या एक देश द्वारा विभिन्न दूसरे देशों से किसी भी प्रकार की सेवा का आयात किया जाता है, चिकित्सक की सेवा हो सकती है, इंजीनियर की सेवा हो, किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी सेवा हो सकती है, तकनीकी वगैरह मंगाई गई है, उसमें तकनीकी टेक्नीशियन की सेवाएं ली गई है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की सेवा मंगाई जाती है, आयात की जाती है, तो उन सेवाओं के बदले में उसे भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की उत्पत्ति होगी। तो दृश्य व्यापार के कारण
वस्तुओं के भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की उत्पत्ति हुई। अदृश्य व्यापार में सेवाओं के लेन देन के कारण, सेवाओं के आदान प्रदान के कारण अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है पूंजीगत सौदे, कैपिटल ट्रांजैक्शन। यदि एक देश की पूंजी दूसरे देश में हस्तांतरित होती है तो ऐसी सिचुएशन में भी मुद्राओं का लेन देन होगा। पूंजी का ये हस्तांतरण अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। अल्पकालीन पूंजी बॉन्ड हो सकते हैं, प्रतिभूतियां हो सकती है, या जमाओं के रूप में अल्पकालीन पूंजी का लेन देन किया जा सकता है। और दीर्घकालीन है तो ऐसी सिचुएशन में ऋण हो सकती है, संपत्तियां हो सकती है, या किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दीर्घकालीन विनियोग किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन किया जाएगा। तो इन सभी पूंजीगत सौदों में, चाहे वो अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, विदेशी ऋणों का भुगतान, एक्सटर्नल डेब्ट्स पेमेंट, यानी कि जब विभिन्न देशों के मध्य ऋणों का लेन देन किया जाए या ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। ऋण लिए जाएं, दिए जाएं, या पहले के कोई पुराने ऋण हैं हमारे पास किसी भी देश के, उनका रीपेमेंट किया जाए, पुनर्भुगतान किया जाए, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, विदेशी ऋणों का भुगतान, एक्सटर्नल डेब्ट पेमेंट। देखिए डबल बार आ गया, शायद मैंने अभी बता दिया था आपको। नेक्स्ट देखिए आप, विदेशी सहायता यानी कि फॉरेन एड। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में सभी देश सहयोग और भाईचारे से काम करते हैं, सहयोग की भावना का विकास हुआ है, तो इस फलस्वरूप विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को बड़ी मात्रा में अनुदान, ऋण या आर्थिक सहायताएं प्रदान करते हैं, तो इन्हें हम विदेशी सहायता में रखते हैं। तो जब इस प्रकार से विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को अनुदान, आर्थिक सहायता या भुगतान किए जाते हैं, किसी भी प्रकार की ऋण आदि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है, तो इन सब के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट कारण है विदेशों से लाभांश एवं ब्याज भुगतान, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट। यदि विभिन्न देशों के निवासी आपस में ऋणों पर ब्याज या पूंजी पर लाभ देते हैं, किसी भी प्रकार का विदेशों में विदेशी लेन देनों में ब्याज का भुगतान किया जाता है या लाभांश का भुगतान किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, दूतावासों पर व्यय, एक्सपेंसेस ऑन डिप्लोमेटिक मिशंस, यानी कि जो विदेशी दूतावास स्थापित किए जाते हैं एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश में, तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि ये दूतावास राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए किए जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में दूतावासों को संचालित करने पर जो भी व्यय किया जाता है वो व्यय बहुत भारी मात्रा में व्यय किया जाता है, और इस प्रकार के व्यय के फलस्वरूप भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, शिष्टमंडल एवं व्यापारिक समझौतों पर व्यय, एक्सपेंसेस ऑन डेलीगेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी देश की सरकार यदि अन्य देशों से किसी भी प्रकार के व्यापारिक समझौते करती है या आर्थिक समझौते करती है, राजनीतिक और सांस्कृतिक सद्भावना में वृद्धि करने के लिए यदि शिष्टमंडल भेजे जाते हैं। वर्तमान में आप देखिए, चूँकि संबंध स्थापित करने के लिए इस प्रकार के शिष्टमंडल विभिन्न सरकारें भेजती रहती हैं अब एक देश से दूसरे देश में, तो इस प्रकार के शिष्टमंडल या व्यापारिक मंडल जब भेजे जाते हैं तो इन पर बड़ी मात्रा में व्यय किया जाता है, राशि जिसे हम कह सकते हैं खर्चा किया जाता है, व्यय किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन व्ययों के कारण अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, खिलाड़ी दलों एवं खेलों पर व्यय, एक्सपेंसेस ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीम। देखिए वर्तमान में आप देखिए जितने भी खेल होते हैं ये विभिन्न देशों में आयोजित किए जाते हैं, और जब इस प्रकार के खेल होते हैं इस प्रकार के, तो टीमें एक देश से दूसरे देश में
खेलने के लिए भेजी जाती है। और जब इस प्रकार से खिलाड़ी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, टीम लेके जाते हैं, तो ऐसी टीमों पर सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में व्यय किया जाता है, उनके खेलों पर व्यय किया जाता है, उनके रहने के लिए व्यय किया जाता है, आने जाने पर व्यय किया जाता है, उनकी यात्रा पर व्यय किया जाता है। तो इस प्रकार के व्ययों के लिए भी उस देश की मुद्रा की आवश्यकता होगी जिस देश में ये खिलाड़ी स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या उत्पन्न होती है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, पर्यटकों के व्यय, टूरिस्ट एक्सपेंसेस। चूँकि पर्यटन उद्योग का चलन बहुत अधिक बढ़ा है, कोविड की सिचुएशन से पहले पर्यटन बहुत अपने आप में एक उद्योग के रूप में विकसित हो चुका था। जब इस प्रकार से पर्यटक एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करने के लिए आते हैं तो उनके ऊपर वो अपने साथ विदेशी मुद्रा लेके आते हैं। यदि उन्हें दूसरे देश में व्यय करना है तो उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से पर्यटकों पर जो भी व्यय किया जाएगा, पर्यटकों द्वारा जो व्यय किया जाएगा, उन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि जब एक देश के विद्यार्थी या अन्य व्यावसायिक व्यक्ति किसी भी प्रकार से उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए एक दूसरे देश में आते जाते रहते हैं तो उनकी यात्रा के खर्चे, रहन सहन से संबंधित जितने भी खर्चे हैं या शिक्षा से संबंधित जितने भी खर्चे होने वाले हैं या हुए हैं, उन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रॉयल्टी भुगतान, पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज़। यानी कि रॉयल्टी के अंतर्गत क्या है, जब एक देश के निवासी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के उपयोग के लिए किसी भी प्रकार का अधिकार शुल्क चुकाते हैं, अधिकार शुल्क को कहते हैं हम रॉयल्टी। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का अधिकार शुल्क चुकाते हैं तो उसके लिए विदेशी भुगतान, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से यह जो शुल्क चुकाए जाते हैं, जनरली जो रॉयल्टी का पेमेंट है पेय पदार्थों के लिए हो सकता है, दवाइयों के लिए हो सकता है, मशीनी टेक्निकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तकनीकी उपकरण हैं, उनके लिए हो सकता है, या विशिष्ट लिखित कार्य जो लेखन कार्य करते हैं उनके लिए भी रॉयल्टी का पेमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी कार्यों से संबंधित भुगतानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवासियों द्वारा धन भेजना, रेमिटेंस बाय इमाइग्रेंट्स। जो माइग्रेंट पीपल है देश से जो अन्य देशों में जाके रहने लग जाते हैं, तो उस माइग्रेट पॉपुलेशन के खर्चों से जब वो हमारे देश में जिस देश में उनका परिवार है या रिश्तेदार है, उन सबको बड़ी मात्रा में धनराशि भेजते हैं। आप देखिए बहुत बार क्या होता है कि एक घर का व्यक्ति एब्रॉड चला जाता है, बाहर कमाने के लिए विदेश गया है, फॉरेन गया है, तो वहाँ से वो धनराशि प्राप्त करके अपने देश के, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, भाई बंधुओं के लिए भेजता है वहाँ से। तो इस प्रकार से जब प्रवासियों द्वारा धन भेजा जाता है या वो वापस अपने देश में लौट के आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षतिपूर्ति भुगतान, पेमेंट ऑफ कंपनसेशंस। यानी कि किसी भी प्रकार का यदि विभिन्न देशों में यदि युद्ध होता है तो हारे हुए राष्ट्रों से विजेता राष्ट्र कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति वसूल करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्षतिपूर्ति के रूप में जो हर्जाना चुकाया जाता है, उन हर्जाने की राशि के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरस्कार भुगतान, पेमेंट ऑफ प्राइजेस। यानी कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए या पुरस्कृत करने के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जनरली आप देखिए नोबेल पुरस्कार बहुत ही अच्छा एक जाना पहचाना पुरस्कार है, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही फेमस पुरस्कार है। हर कोई व्यक्ति इसको जानता है, नोबेल पुरस्कार के नाम को सुना होता है, जिसने इस नोबेल पुरस्कार के नाम को काफ़ी व्यक्तियों ने सुना है। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार के नाम से हम अनभिज्ञ नहीं हैं यहाँ पर। तो नोबेल पुरस्कार, नेहरू शांति पुरस्कार या अन्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं, उन सब के लिए भुगतान लेने देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के पुरस्कारों का वितरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपहार दान एवं संकट सहायता के भुगतान, गिफ्ट डोनेशन एंड रिलीफ असिस्टेंस, यानी कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की जो प्रवृत्ति विद्यमान हुई है उसमें अधिक मात्रा में वृद्धि होने लगी है, तो ऐसी सिचुएशन में एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों को उपहार देते हैं या गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए दान दिया जाता है या लिया जाता है, या प्राकृतिक संकट किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में आर्थिक सहायता दी जाती है, तो इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न होती है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का अर्थ क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता के क्या कारण हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी है इनकी। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट